औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम अपने तदरीसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारा तदरीसी सिलसिला नंबर 28 है। तारीख़ 17 अगस्त 2020 ईस्वी और दिन सोमवार। आज हमने सबक मेरी आवाज़ सुनो की पढ़ाई करनी है निस और इसके अल्फाज मायने और वजाहत आप अच्छी तरह याद करेंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि वह तालीम के सिलसिले में हमारे सीनों को खोल दे और हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन। किताब सफ़ा नंबर 56 पर सबक का उन्वान लिखा हुआ है मेरी आवाज़ सुनो। ये एक आप बीती है। इस कहानी को पढ़ने के बाद हम इंशाअल्लाह आप बीती से भी वाकिफ़ होंगे। आप बीती कहते हैं वो कहानी जो हम खुद पर बीती हुई बयान कर रहे होते हैं, जो हम पर खुद गुजरी हुई होती है, उसको कहानी की शक्ल में बयान करना आप बीती कहलाता है। इस सबक को पढ़ने के बाद आप इंशाअल्लाह साइंसी इजादात से माहौल पर होने वाली जो तब्दीलियाँ और इसके मनफी असरात हैं इसके मुतालिक जान सकेंगे और किस तरह हमें इन साइंसी इजादात को इस्तेमाल करना है और इससे आलूदगी को कम करना है, ये भी हम जान सकेंगे। शुरू करते हैं हमारा आज का सबक। अब चूंकि ये एक आप बीती है तो ये ज़मीन अपने बारे में खुद बता रही है। लिखा हुआ है मैं एक सैयारा हूँ। सैयारे का लफ्ज़ी मायने है मुतहर्रिक सितारा, यानी ऐसा सितारा जो गर्दिश कर रहा हो उसे सैयारा कहा जाता है। यानी ज़मीन के अलावा और दीगर जो सैयारे हैं जो सूरज के गिर्द गर्दिश कर रहे हैं वो तमाम सैयारे कहलाते हैं। वो सैयारा जिस पर आप रहते हैं। दुनिया वालों ने मेरा नाम ज़मीन रखा है। अब ये अपने बारे में तारुफ बता रही है कि मैं एक सैयारा हूँ जिस पर आप रहते हैं और दुनिया वालों ने मेरा नाम ज़मीन रखा है। मैं हज़ारों साल पहले वजूद में आई थी। मैं जैसी आज नज़र आती हूँ पहले ऐसी नहीं थी। मेरे सीने पर जंगलात थे। इन जंगलों में हर तरह के जानवर भागते फिरते, परिंदे चहचहाते, हर तरफ हरियाली और शादाबी थी। शादाबी से मुराद सब्ज़ा है। हरियाली और शादाबी दोनों मुतरादिफ अल्फाज के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। दरख्तों से वफ़र मिकदार में ऑक्सीजन पैदा होती। वफ़र मिकदार में यानी ज़्यादा मिकदार में। हवा साफ़ सुथरी थी। फ़िज़ा में गर्दो गुबार और धुएं का नामो निशान तक ना था। दरियाओं और समुद्रों का पानी साफ शफाफ था। हर तरह की आबी मखलूक इसमें मज़े से रहती थी। माहौल पुरसुकून था। हर कोई यहाँ खुश रहता था। अब ज़मीन ने अपने माजी के मुतालिक बताया है कि पहले मेरे सीने पर जंगलात थे जिसमें जानवर भागते फिरते, परिंदे चहचहाते, हर तरफ हरियाली और शादाबी थी। दरख्त भी थे, ऑक्सीजन जिससे ज़्यादा मिकदार में पैदा होती थी। दरियाओं का पानी भी साफ़ सुथरा था और आबी मखलूक़ात बड़े मज़े से इसमें रह रही थीं। फिर अब माजी के बाद वो बता रही है फिर हुआ यूं कि हज़रत इंसान ने मेरा हुलिया बिगाड़ना शुरू कर दिया। दरख्तों पर कुल्हाड़े के वार चलने लगे। कुल्हाड़ा एक किस्म का आला है जो दरख्त काटने के लिए इस्तेमाल होता है। ये दरख्त काटने वाले कितने बेदर्द होते हैं। इन्हें उस दर्द का एहसास क्यों नहीं होता जो कुल्हाड़ा चलने से मुझे होता है। अब ज़मीन कह रही है कि ये जो दरख्त काट रहे होते हैं ये कितने जालिम और बेदर्द होते हैं। इन्हें उस दर्द का एहसास ही नहीं होता जो कुल्हाड़ा चलने से मुझे हो रहा होता है। जब भी कोई दरख्त कटता है मैं ठंडी आह भर के रह जाती हूँ। मगर इंसान तो जैसे बहरा हो गया है। बहरा कहते हैं जो सुनने के हिस्से महरूम हो गया हो, जो सुन ना सकता हो। मेरी आहें और फरियादें उसके दिल पर कुछ असर नहीं करती। आह से मुराद एक तासुफ भरा कलमा है जो हम तकलीफ़ में या दर्द में बोल रहे होते हैं। एक अफसोस वाले कलमात में यह इस्तेमाल होता है आह की जमा है आहें। ज़मीन कह रही है कि मेरी दर्द से निकलने वाले कलमात का इस इंसान पर कुछ असर ही नहीं होता जो कुल्हाड़े से दरख्त काट रहा होता है। दुनिया वाले कहते हैं वक्त गुजरने के साथ साथ इंसान ने तरक्की की है। वो पत्थर के ज़माने से तरक्की करते करते एटमी दौर में पहुंच चुका है। पत्थर का ज़माना कौन सा था कि जब इंसान गारों में रहा करता था और पत्थरों से ही आग पैदा करता था। उस ज़माने से उसने तरक्की करके आज का मौजूदा दौर जो एटमी दौर है इसमें पहुंच चुका है। उसने कारखाने बना लिए हैं, तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ ईजाद कर ली हैं। वो परिंदों की तरह हवाओं में उड़ता फिरता है। वो समुद्रों के सीने पर ही नहीं ज़ेरे आब भी तैर सकता है। ज़ेरे आब से मुराद पानी के नीचे यानी समुद्र की गहराइयों में। उसने कीमियाई खादों और कीड़े मार अद्वियात से फसलों की पैदावार कई गुना बढ़ा ली है। अगर ये सच है तो कोई इससे पूछे मियाँ तरक्की इसको कहते हैं?
तुमने कारखानों से पैदावार में तो बेतहाशा इजाफा कर लिया, मगर कभी इन कारखानों की चिमनियों से उठने वाला धुआं भी देखा है? चिमनी धुएं को मुनासिब तौर पर खारिज करने के लिए बनाई जाती है। यानी तुमने कारखानों से पैदावार में तो इजाफा कर लिया, बेतहाशा से मुराद बहुत ज़्यादा है, मगर कभी इन कारखानों की चिमनियों से उठने वाला धुआं भी देखा है? कभी उस तरफ तवज्जो दी कि ये धुआं किस तरह मेरे हुस्न को ख़राब कर रहा है? क्या मतलब वो कह रही है कि तुमने तरक्की तो कर ली, तो क्या तुम्हारे नज़दीक यही तरक्की है? और इस तरक्की से होने वाले जो नुकसानात हैं वो तुमने कभी देखे कि ये धुआं किस तरह मेरे हुस्न को ख़राब कर रहा है? हुस्न से मुराद खूबसूरती है। और ज़मीन की खूबसूरती क्या है? यानी इस पर खूबसूरत जंगलात और खूबसूरत दरियाओं का पानी, साफ़ सुथरा और शफाफ पानी, जैसा कि हमने ज़मीन का माजी जब वो बता रही थी उसमें पढ़ा था। तुम बर्क रफ्तार गाड़ियों की ईजाद पर इतराते फिरते हो। बर्क रफ्तार यानी बिजली की सी तेज़ी की रफ्तार की ईजाद पर इतराते फिरते हो, यानी उस पर नाज करते हो, उस पर फ़ख्र करते हो। कभी इन गाड़ियों के धुएं पर भी गौर किया कि ये किस तरह कसाफत से मेरा दामन आलूदा कर रहा है? कसाफत कहते हैं गंदगी को। सच्ची बात तो ये है कि अब तो मेरे लिए सांस लेना भी दोबर होता जा रहा है। दोबर होना यानी दुश्वार होना, मुश्किल होना। ऊपर से इन गाड़ियों से पैदा होने वाला शोर मुझे दिन रात परेशान रखता है। अब तो मेरे कानों के पर्दे फट गए हैं। और हाँ, जिस एटम बम की ईजाद पर तुम्हें फ़ख्र है, क्या तुमने इसके नुकसानात के बारे में कभी सोचने की जहमत की? भूल गए हिरोशिमा और नागासाकी पर की टूटने वाली तबाही को? हिरोशिमा और नागासाकी दोनों शहरों के नाम हैं। इन शहरों पर जब जंग अजीम दोम हुई थी तो अमेरिका ने इन शहरों पर एटम बम गिराए थे, जिसकी वजह से ये दोनों शहर मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो गए थे। और ना सिर्फ ये, बल्कि एटम बम की तबाही की वजह से, एटम बम की कुछ केमिकल्स की वजह से आइंदा आने वाले कई सालों तक हिरोशिमा और नागासाकी में जो भी बच्चा पैदा होता वो मफलूज पैदा होता। अब ज़मीन एहसास दिला रही है कि एटम बम की ईजाद पर तो तुम्हें बड़ा फ़ख्र है कि हम बहुत ज़्यादा ताकतवर बन गए हैं, हमने एटम बम ईजाद कर लिया। लेकिन इसके नुकसानात क्या थे कि इनके नुकसानात से हिरोशिमा और नागासाकी ये बहुत तरक्की याफ्ता शहर थे। इन शहरों में आइंदा आने वाले कई सालों तक एटम बम की ही वजह से नस्लें तबाह होती रही थीं। आज इसकी पढ़ाई हमने यहीं तक करनी है। इंशाल्लाह कल हम इसकी पढ़ाई को मुकम्मल करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज के सबक में जितना हमने पढ़ा आपने इसको अच्छी तरह समझा होगा और जहन नशीन कर लिया होगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।